श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभार किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभार करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंदमूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझे पापों के समुद्र और अभाग्य को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बना कर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोह बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। तो भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं। कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी के सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गढ़ों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर दिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर लिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार होकर चलिए, सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊँ। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर कोमलवाणी सुनकर सब सेवक गण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। तब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं। तब त्रिवेणी में आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर के ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और श्वेत यमुना और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं।
आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मानने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत को मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता उसे दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न ही मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म मरण में मेरा श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ाने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रेतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भारत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में जैसे सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। गुरु व्यर्थ है, तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो, और श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। भरत हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। एक बार बोलो रामायण में याद कीजिए अध्याकांड का 5वां समाप्त। जय श्री रामचंद्र।